1907 पंजाब की मिट्टी में जन्मा एक बच्चा जिसकी सांसों में आजादी का सपना था। नाम था भगत सिंह। देशभक्ति उसे सिखाई नहीं गई, वो उसे विरासत में मिली 1919। जलियांवाला बाग का नरसंहार, मासूम लोगों की चीखें और जमीन पर बहता निर्दोषों का खून। यहीं एक किशोर भगत सिंह ने मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई, इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। वो सिर्फ बंदूक नहीं उठाना चाहता था, वो सोच बदलना चाहता था। किताबें उसकी ताकत बनी और विचार उसका हथियार। भगत सिंह अब सिर्फ नौजवान नहीं रहा, वो एक क्रांतिकारी बन चुका था। जब लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हुए तो भगत सिंह की आत्मा कांप उठी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की असेंबली में एक आवाज गूंजी जो बम से नहीं, विचारों से फटी थी। इनकलाब जिंदाबाद। बम इसलिए नहीं फेंका गया कि किसी की जान जाए, बल्कि इसलिए कि सोई हुई सरकार जाग जाए। भगत सिंह भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार कराया। हथकड़ियों में भी उनके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे सच को कैद नहीं किया जा सकता। अंधेरी जेल, कमजोर शरीर, लेकिन मजबूत इरादा। 1907 पंजाब की मिट्टी में जन्मा एक बच्चा जिसकी सांसों में आजादी का सपना था। नाम था भगत सिंह। देशभक्ति उसे सिखाई नहीं गई, वो उसे विरासत में मिली 1919। जलियांवाला बाग का नरसंहार, मासूम लोगों की चीखें और जमीन पर बहता निर्दोषों का खून। यहीं एक किशोर भगत सिंह ने मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई, इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। वो सिर्फ बंदूक नहीं उठाना चाहता था, वो सोच बदलना चाहता था। किताबें उसकी ताकत बनी और विचार उसका हथियार। भगत सिंह अब सिर्फ नौजवान नहीं रहा, वो एक क्रांतिकारी बन चुका था। जब लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय शहीद हुए तो भगत सिंह की आत्मा कांप उठी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की असेंबली में एक आवाज गूंजी जो बम से नहीं, विचारों से फटी थी। इनकलाब जिंदाबाद। बम इसलिए नहीं फेंका गया कि किसी की जान जाए, बल्कि इसलिए कि सोई हुई सरकार जाग जाए। भगत सिंह भागे नहीं, उन्होंने खुद को गिरफ्तार कराया। हथकड़ियों में भी उनके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे सच को कैद नहीं किया जा सकता। अंधेरी जेल, कमजोर शरीर, लेकिन मजबूत इरादा।